आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो पहला फर्स्ट ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, 15x प्लस 8y माइनस का 34 इज इक्वल टू 0। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो ये किसको शो करेगा, हाँ जी, ये शो करेगा ax प्लस by प्लस c1। दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ले रहा हूं जी सेकेंड इक्वेशन, और अगर सेकेंड इक्वेशन ये है तो इसका मतलब ये डिनोट करेगा ax प्लस by प्लस c2 को। क्या बात समझ में आ रही है भाई? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं भाई? C1 माइनस C2 ओवर 1 प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर m क्या होगा, अब आप कैसे निकालोगे? इससे बेटर क्या है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि देखो m निकालने के लिए आपको y इधर छोड़ना पड़ेगा, बाकी सब कुछ उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओ, ये वाला लगाओ। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दीजिए, C1 की वैल्यू कितनी है जरा देखो इधर, -34 माइनस C2 की वैल्यू कितनी है जरा देखो इधर, 31 ओवर A की वैल्यू कितनी है देखो जरा, 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लो। ऊपर कितना आ रहा है 65, वो भी माइनस का, लेकिन मॉड है तो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। नीचे कितना आ रहा है भाई, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस ये कितना होता है 64, और ये सॉल्व होके कितना आ रहा है 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो 65/6। ठीक है भाई, फर्दर डिविजिबल है, नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, यूनिट्स लिख देना एंड में। क्या लिखोगे, यूनिट्स। इतना डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। क्लियर हुई बात? यानी है 30 आ रहा है ना, 130 आ रहा है, 75 170 का हाफ होना चाहिए, तो ये डिविजिबल नहीं है, मतलब डेसिमल में आएगा। आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी भाई, आगे बढ़े। अब आ जाओ इन वाली इक्वेशन पे। इसका कैसे करोगे जरा देखिए, इस L को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा LX प्लस LY प्लस P, और इस L को यहां पर मल्टीप्लाई करो। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, समझ जाओ। अब आप बार बार कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है, इसी के साथ आप ये कर लोगे। ठीक है, सेकंड क्या होगी, इस L को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा LX प्लस LY माइनस का R। ये रही जी आपकी सेकंड इक्वेशन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं भाई, अभी हमने सीखा है, C1 माइनस C2 ओवर अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, D ऐसे ही छोड़ दो। C1 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, P माइनस C2 की वैल्यू कितनी है माइनस R, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का R अपॉन में। A की वैल्यू कितनी है बताओ जरा भाई, X का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है मतलब L का स्क्वायर। ये P कहां से आ गया, अच्छा हाँ ठीक है, और B क्या है भाई यहां पर L, तो अगेन क्या आ जाएगा L का स्क्वायर। तो ऊपर आप मॉड भी रखोगे क्योंकि P और R की वैल्यू भी ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर मॉड ही रहने दो, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा जरा देखो, 2L स्क्वायर अंडर रूट में 2, तो अब आप क्या करोगे, ये आ गया मॉड में P प्लस R, देखो यहां से L स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट सकता है, तो अंडर रूट 2 तो अंदर ही रहेगा, लेकिन L जो है वो बाहर आ सकता है।
पीछे एक बार आंसर चेक करना, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब अब आपको ऐसे ही छोड़ना है। हो सकता है तो वो इसको रैशनलाइज कर देते, बस इतना ही कर सकते, तो वही चेक कर रहा था मैं। क्लियर हो गई बात, यानी कि कैसे निकालोगे आप डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस? क्लियर है, नोट कीजिए।